मिश्रा। यूपी के झांसी अग्निकांड ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से 10 मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब यह आंकड़ा बढ़ भी चुका है। वहीं कई परिजनों ने अपने जिगर के टुकड़ों को हमेशा के लिए खो दिया। इस दर्दनाक अग्निकांड के बाद हिंदी खबर ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर अस्पतालों का निरीक्षण किया और जानने की कोशिश की कि अस्पतालों में दी जाने वाली सुविधाएं धरातल पर कितनी सही है। इसी क्रम में हिंदी खबर की टीम ने सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर रियलिटी चेक किया, जहां मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं काफी हद तक ठीक मिली। रिपोर्ट में देखिए। इस समय हम जनपद सिद्धार्थनगर के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सीय विंग में हैं, जो कभी जिला चिकित्सालय के रूप में हुआ करता था, लेकिन मेडिकल कॉलेज में समावेश हो गया इसका। अब ये मेडिकल कॉलेज का अंग है, ये चिकित्सीय विंग है। यहाँ लोगों का इलाज होता है। ये इमरजेंसी गेट है। हम यहाँ से इंटर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर जो ऐसे आपातकाल स्थितियों से, और अगर बाई द वे ऐसी घटना हो जाती है, कहीं आग लगने की कोई घटना हो जाती है, तमाम ऐसे मामले होते हैं, शॉर्ट सर्किट होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, या ऑक्सीजन सिलेंडर से भी आग लगती है। तो अगर ऐसी घटना होती है तो उससे बचने के क्या उपाय है, क्या प्रबंध है, आइए देखते हैं। ये है मेडिकल कॉलेज का इमरजेंसी वार्ड। यहाँ लोगों को बैठने के व्यवस्थाएं की गई हैं। तमाम जो है यहाँ स्ट्रेचर वगैरह भी है। ये गार्ड साहब है, यहाँ सुरक्षा के इंतजामात में गार्ड साहब हैं, जो कभी कभार कुछ घटनाएं हो जाती हैं, डॉक्टर और तीमारदार जो अटेंडेंट होते हैं पेशेंट के, उनके बीच झड़पें भी हो जाती हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं आती हैं, उनसे सुरक्षा के लिए ऐसे गार्ड को लगाया जाता है। आप देख पा रहे हैं ये सेंटर सीजर सिस्टम, फायर सीजर सिस्टम यहाँ जरूर इंस्टॉल किया गया। उसमें अलार्म भी लगाए गए हैं और तमाम जो सिस्टम उसके हैं वो दिखाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, ये पाइप ओवरऑल पूरे बिल्डिंग में पाइप है, और उसमें अलार्म सिस्टम भी लगाया गया। उसके अलावा ये पानी अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो यहाँ पानी के छिड़कने की व्यवस्था भी है इस सिस्टम के माध्यम से। लेकिन जो जानकारी निकल कर आई है, सिस्टम अभी ऑपरेटिव नहीं है, अभी ये फंक्शनल नहीं है, अभी ये निर्माणाधीन है, अभी अंडर प्रोसेस है। लेकिन उसके साथ ही आप देखेंगे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, वहां भी एक फायर स्टिंगर दिखाई पड़ रहा है, सिलेंडर जो आग बुझाने वाला होता है। यहाँ भी सिलेंडर दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ ये सिलेंडर लगे हुए हैं, और उसके अलावा यहाँ जगह जगह सीसी कैमरे भी लगे हुए हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ देखिए आप, यहाँ इस वार्ड में वहां सीसी कैमरे लगे हुए हैं, यहाँ सीसी कैमरे लगे हुए हैं। ये जो सेंटर सीजर प्लांट, ये सिस्टम भी यहाँ लगा हुआ, हालांकि ये भी ऑपरेटिव नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फायर अलार्म भी वहां सामने लगा हुआ है। देखिए वो छोटा सा अलार्म दिख रहा है, वो अलार्म भी लगा हुआ है। यानी कोशिश तो की गई है, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसके अनुसार कोशिश की गई है। यहाँ भी देखिए फायर स्टिंगर लगे हुए हैं। अगर हम इनके प्रेशर की बात करें तो जो इनका गेज है, जो मीटर है, वो भी दिखा रहा है कि ये अपडेट है और ये रेडी टू यूज है। ये किसी भी समय ये उपयोग में लाए जा सकते हैं, यानी एनी टाइम अगर ऐसी कंडीशन आती है। तो ये है, व्यवस्थाएं तो हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से जो एक बेहतर हो सकता है, ये जो पाइप आप देख पा रहे हैं, ये बेहतर हो सकता है। आग अगर आग जनी की स्थिति आती है, ऐसी आपात स्थिति आती है, तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है, काफी बेहतर ये हो सकता है, लेकिन ये अभी ऑपरेटिव नहीं है। अब हम आपको अंदर जो विशेषकर इस मेडिकल कॉलेज का जो एसएनसीयू वार्ड यानी बच्चा वार्ड है, या पीआईसीयू वार्ड जिसमें छोटे और बड़े बच्चों का इलाज चलता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो दिखाई पड़ा, इस मेडिकल कॉलेज के हर हिस्से में आपको ऐसे फायर स्टिंगर दिखाई पड़ेंगे, और फायर अलार्म भी दिखाई पड़ रहे हैं, और सीसीटीवी कैमरे भी दिखाई पड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये दिखाई पड़ रहे हैं, यानी इंतजामात किए गए हैं। अब ये कितना ऑपरेटिव है ये तो बात की बात है, लेकिन इंतजामात दिखाई पड़ रहे हैं। ये गैलरी है, ये इमरजेंसी का जनरल वार्ड है। और यहाँ भी आप देखेंगे, यहाँ कॉर्नर पर अंदर भी अलार्म सिस्टम और फायर स्टिंगर लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ भी आपको दरवाजे पर भी, यहाँ गेट पर भी, यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी ये फायर स्टिंगर के 2 सिलेंडर यानी आग बुझाने के 2 सिलेंडर लगे यहाँ रखे हुए हैं। उसके साथ सबसे बड़ी बात है कि गैलरी के बीच में ये खुला है, यानी अगर कोई
ऐसी कोई घटना, कोई ऐसी आपातकाल स्थिति आती है तो तुरंत यहाँ से निकलकर, तुरंत कमरों से या वार्ड से निकलकर ये खुले मैदान में जा सकते हैं। तो ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी कहीं ना कहीं आपात स्थिति को देखते हुए बेहतर है। ये जो बड़े बच्चों के लिए है, जो 1 महीने से 15 साल के बच्चों के लिए है, यहाँ इनकी क्या व्यवस्था, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी सारी चीजें अपडेटेड हैं। यहाँ भी बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि संख्या थोड़ी सी कम है। जिस तरह एसएनसीयू वार्ड में एक बेड पर 2 बच्चे, वहाँ यहाँ वो कंडीशन नहीं है, यहाँ कुछ बच्चे कम है, यहाँ काफी बेड खाली दिखाई पड़ रहे हैं। और जहां तक यहाँ से भी जानकारी निकल कर आई है कि अभी जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है इनके जो भी है, सबका अभी हाल ही में इन लोगों ने दुरुस्तीकरण कराया है। कहीं भी शॉर्ट सर्किट की संभावनाओं को देखते हुए इन लोगों ने सारे जो है वो उसका एग्जामिन करा लिया है, जो टेक्नीशियन है। इसके अलावा यहाँ का जो एग्जिट पॉइंट है, एक जिधर से हमने एंटर किया, उसके अलावा यहाँ एक डोर है उधर, वहां से एग्जिट किया जा सकता है। और एक यहाँ जो स्टाफ रूम में खुलता है, ये ड्यूटी स्टाफ रूम है, यहाँ से भी एग्जिट किया जाता है। अब हम मेडिकल के पीआईसीयू और एसएनसीयू वार्ड, ये आप देख पा रहे हैं, इधर है ये वार्ड है जहाँ बच्चे जो है एडमिट किए जाते हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बच्चे कहीं ना कहीं इन वार्डों में एडमिट हैं और यहाँ ये लोग रह रहे हैं। तो हम अंदर चल के देखेंगे कि आखिर ये जो बच्चों का वार्ड है वहाँ की व्यवस्था कितनी चुस्त दुरुस्त है। जैसा कि आपने देखा तो जगह, या मेडिकल कॉलेज की अगर बात करें तो जगह जगह सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए हैं। उसके अलावा सेंटर सीज फायर प्लांट भी लगा हुआ, आप देख पा रहे हैं, उसकी पाइप ये जा पा रही है। और ये पाइप पूरे बिल्डिंग में हर तरफ घूमी हुई है, हर तरफ जो है अलार्म का सेंसर लगा हुआ है, जगह जगह अलार्म लगा हुआ है। और उसको जो है तुरंत एक्टिवेट करने का भी कई सिस्टम लगे हुए हैं। उसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशर भी जगह जगह पर लगाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं पुख्ता है। और अगर हम देखें तो यहाँ इनका जो प्रेशर है, गेज मीटर भी सही है, यानी ये अपडेटेड है। ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये अपडेटेड है, ये ठीक है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। और ये सेंटर प्लांट भी लगा हुआ है, स्टोर रूम में भी लगा हुआ है। तो कुल मिलाकर आग से बचने का जो भी है, जैसा कि अगर विषम परिस्थिति में कहीं ऐसी व्यवस्था, मतलब ऐसी दुर्घटना होती है तो उसे बचने के प्रॉपर जो है तैयारी आपकी है। जी जी बिल्कुल प्रॉपर तैयारी है। इसलिए तो एक सामने एंट्री पे ही लगा हुआ है। और इससे मेन होता है कि एग्जिट पॉइंट हमारे लिए देखिए यहाँ पे लगा हुआ है। एक यहाँ पे भी एक, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप उधर से भी आ सकते हैं स्टाफ रूम की तरफ से। अच्छा, जैसा कि यहाँ की जो सारी जो ये इसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटर मशीन, ये वेंटिलेटर जी वेंटिलेटर। तो ये वेंटिलेटर मशीनें जितनी भी लगी हुई है सब ऑपरेटिव है? जी बिल्कुल ऑपरेटिव, सब सब एक्टिव है। कितने बेड हैं यहाँ पे? टोटल यहाँ 15 बेड है। 15 बेड है। हालांकि पेशेंट आपके कम है? पेशेंट कम है, इन्फ्यूजन भी है। ऑक्सीजन के प्लांट है, पाइपलाइन से आता है, तो उसमें कहीं ऐसा कोई चांस नहीं कि लीकेज होने? नहीं, लीकेज भी कोई नहीं, पूरा व्यवस्थित किया गया है। जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है फौरन उसको सही किया जाता है। और क्या एक चीज और, जैसे आपने कहा कभी कोई प्रॉब्लम होती है, क्या प्रॉब्लम का इंतजार करते हैं या टेक्नीशियन बार बार चेक करते रहते हैं? चेक किया जाता है, इसी तो बता, अगर कभी जैसे कहीं अब काम करते करते ही लोगों को पता चलता है कि कहीं कुछ, फौरन उसको आकर के फौरन बताया जाता है, फौरन आकर सही हो जाता है, टाइम नहीं लगता है। और ड्यूटी पे रहते हैं वो लोग, वो चेक करते रहते हैं कि कहीं ऐसा नहीं कहीं लीक हो रहा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो चेक करते हैं, उनका काम है चेक करना, वो चेक करेंगे। यानी किसी भी ऐसे कंडीशन से बचने के लिए आपकी तैयारी पूरी? जी जी पूरी तैयारी है। और जो यहाँ बच्चे आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सारी व्यवस्थाएं? जी सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, कहीं कोई समस्या ऐसा नहीं? ये बच्चों का वार्ड, कौन सा वार्ड कहते हैं? ये पीआईसी वार्ड, यानी बड़े बच्चों का वार्ड है, पीआईसी वार्ड। आपको एसएनसीयू वार्ड मैंने दिखाया, ये पीआईसी वार्ड है। और यहाँ जो जानकारी, जो लोगों से फीडबैक मिला, जो यहाँ के स्टाफ से और जो लोगों से जो मैंने देखा भी, तो वहाँ थोड़ा सा जरूर कम है कि बेड की समस्या है। वहाँ काफी बच्चे हैं, बेड की अपेक्षा बच्चे ज्यादा हैं, लेकिन स्टाफ वहाँ दिखा, स्टाफ एक्टिव है, स्टाफ ट्रीटमेंट कर रहा है अपने हिसाब से तैयारी। और जो भी ये खासकर फायर सीजिंग का जो प्रॉब्लम है, उसके लिए भी हमेशा अलर्ट मोड पर है लोग, अलार्म वगैरह भी है। सेंट्रल प्लांट प्रोसीडिंग में है, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, वो भी आई थिंक जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ये स्थिति है सिद्धार्थनगर माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज। हमारे साथ एक और लोग जुड़ रहे हैं, इनके घर का भी बच्चा इस वार्ड में है, ये ट्रीटमेंट चल रहा है। क्या नाम है आपका? रामधनी। कहाँ से हैं आप? खुटवा। आपका बच्चा कितना बड़ा बच्चा? 7 महीने का। 7 महीने का, यानी ये पीआईसीयू वार्ड में? हाँ पीआईसी। बड़े बच्चों के? हाँ।
तो यहाँ जो ट्रीटमेंट है उससे आप संतुष्ट संतुष्ट है। व्यवस्थाएं बढ़िया है। व्यवस्था बढ़िया। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो क्या यहाँ से निकलने का रास्ता ठीक ठाक है? ठीक है। ठीक। अब देखिए हम मेडिकल कॉलेज के एसएनसीयू वार्ड में यानी जहाँ 0 से लेकर 28 दिन के बच्चे आते हैं उनकी जो भी क्रिटिकल कंडीशन होती है यहाँ ट्रीटमेंट किया जाता है और यहीं से रिकवर होकर यहीं डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो हम यहाँ तो इंटर कर चुके हैं, ये मेन एंट्रेंस है इस वार्ड का, लेकिन जो जानकारी हमको पता चला है यहाँ से भी इंटर कर सकते हैं और एक गेट इधर भी है, आप देख सकते हैं, इधर से भी इंटर कर सकते हैं। यानी अगर कोई विषम परिस्थिति है तो वो एग्जिट पॉइंट 2 हो गया, एक यहाँ से एक यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। हालांकि जो यहाँ पूरे अस्पताल में जो इस मेडिकल कॉलेज में जो सेंटर फायर सीजिंग प्लांट जो लगा हुआ, जो पाइपलाइन बिछा हुआ है, अभी जो जानकारी निकल कर आई है ये अभी ये ऑपरेटिव नहीं है, अभी ये फंक्शनल नहीं है, लेकिन ये है कि वो प्रोसीडिंग में है, जल्दी वो फंक्शनल हो जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई है बेड फुल है, बच्चे जो है ज्यादा है, पेशेंट ज्यादा है जी। ये लगभग कंडीशन ऐसे ही, हालांकि झांसी में भी यही कंडीशन थी, एक बेड पर 3 4 बच्चे 2 बच्चे रहते थे, यहाँ भी 2 बच्चे हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ की स्थितियां हैं वो शायद कुछ बेहतर है, क्योंकि एग्जिट पॉइंट और बाकी चीजों पर यहाँ विशेष ख्याल रखा गया है जी। देखिए फायर स्टिंगर रखा हुआ है और हाँ प्रेशर भी इसका ठीक ठाक है, सारी चीजें मतलब प्रेशर भी जो प्रेशर होता है वो भी ठीक है, यानी ये अपडेट है, ये रेडी टू यूज है, मतलब हाँ रेडी टू यूज है, किसी भी परिस्थिति में तत्काल उसको वो फंक्शनल हो सकता है, उसका उपयोग किया जा सकता है। ये क्या है? ये केएमसी वार्ड है, तो यहाँ क्या है? फीडिंग कराती जी। अच्छा मतलब अच्छा कंगारू केयर देते हैं यहाँ जो है, जो जी जो बच्चे जो जिन बच्चों के क्रिटिकल कंडीशन है उन बच्चों की मदर यहाँ फीडिंग भी करने के लिए व्यवस्था है और उनको जो आपने बताया कंगारू केयर। लेकिन ये इधर से एक जो मैंने बताया एग्जिट पॉइंट ये भी है, यहाँ से भी एग्जिट किया जा सकता है, वहां से भी एग्जिट। सबका ट्रीटमेंट चल रहा है, सारी मशीनें जो है फंक्शनल है, सारे उपकरण जो जानकारी निकल कर आई है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उनको समय समय पर अपग्रेड किया जाता है, समय पर जो टेक्नीशियन है होता है वो चेक करता है, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना होने पाए, ऐसी चीजों का हमेशा जो है ख्याल रखा जाता है। ये जानकारी निकल कर आई है, जो इंचार्ज है उन्होंने बताया कि अभी हाल ही में हमने सारी चीजों को अपडेट कराया है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चाहे एयर कंडीशनर हो चाहे मशीनें हो, ये सारी चीजों को उन्होंने व्यवस्थित करवाया है और कहीं भी शॉर्ट सर्किट की गुंजाइश ना हो, इसके लिए ये विशेष ख्याल रखते हैं। रही बात सीसीटीवी लगे हुए हैं, अलार्म लगे हुए हैं, ये दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर। यहाँ के जो स्टाफ है वो भी लगे हुए हैं। स्टाफ की बात करें तो जो जानकारी निकल कर आई है, एक रेजिडेंस जूनियर डॉक्टर यहाँ हमेशा रहते हैं और उसके अलावा स्टाफ नर्स रहती है, उसके अलावा मल्टीपर्पज गार्ड और जो है स्वीपर, ये सब लोग लगे रहते हैं। एक आया भी रहती है जिनकी जरूरत हिसाब से काम होता है। अब देखिए ये एसएनएसयू का ये वार्ड है, अंदर जो है बच्चे सब एडमिट है, 0 से लेकर 28 दिन के जितने बच्चे हैं सब वेंटिलेटर पर पड़े हुए, सबका ट्रीटमेंट चल रहा है। आप देख सकते हैं सारी मशीनें चल रही हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ आग की अगर घटना हो जाए, आग लगने की, तो उसके सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और उसके अलावा क्या आप लोगों ने पहले प्रबंध कर रखा है कि आग लगने जैसी घटना न हो पाए। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर सचिन। सचिन जी, आप यहाँ चार्ज पर हैं? हाँ, इस समय हम यहाँ के मेडिकल ऑफिसर हैं। हाँ, इस समय तो जैसे होता क्या है कि अक्सर कहीं ना कहीं लापरवाही से ऐसे वार्डों में, जैसे झांसी में आग लग गई थी, सिलेंडर की वजह से आग लग गई थी, तो क्या आपके वहाँ कुछ ऐसे चांसेस हैं या उस पर आपने कुछ प्रबंध कर? नहीं, जैसे झांसी वाले कांड को देखते हुए हम लोगों ने पहले से इस चीज को सुधार किया है। जैसे कि हमारे यहाँ फायर के सिलेंडर लगाए गए हैं और पाइपलाइन वगैरह सब कुछ ठीक कर दिए। बाकी समय समय से उपकरणों की जांच की जा रही है कि कहीं भी थोड़ी बहुत चांस हो तो उसको क्लीन किया जाए। अच्छा, मान लिया अगर कभी ऐसी आपात स्थिति आती है तो आपके वहां से निकलने का क्या व्यवस्था? हमारे यहाँ एक एग्जिट ये है, एक एग्जिट हमारे बैक डोर से है। हमारे पास टोटल 2 एग्जिट अवेलेबल हैं, तो हम उस हिसाब से जो है जैसा फायर लगे उस हिसाब से हम एग्जिट कर लेंगे। बच्चा वार्ड की कैपेसिटी कितनी है? 26 की कैपेसिटी है, पेशेंट कभी ज्यादा हो जाते हैं, हम 26 कैपेसिटी रखते हैं। अभी प्रेजेंट में क्या अभी प्रेजेंट में हमारे पे 20 पेशेंट्स हैं। 20 पेशेंट, यानी 6 बेड अभी आपके पास अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि एक पर दो तीन, ऐसा हमारे पास 6 बेड अवेलेबल है अभी अवेलेबल है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, कभी कभार उनसे भी लूज कनेक्शन की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्या ऐसे चांसेस
तो ऐसे चांसेस के लिए हम टाइम टाइम पे अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच करवाते हैं, हमारे टेक्नीशियन आके सब चीज को चेक करते हैं ताकि ऐसा हो ना पाए। मतलब हम प्रयास करते हैं कहीं जैसे शॉर्ट सर्किट होता है, कार्बन जम गया, ये सब चीजें हम क्लियर करवाते रहते हैं। आप क्लियर करवाते रहते हैं, ठीक है। ये एसएनसीयू वार्ड जो छोटे बच्चों के लिए है, यहाँ इनका इलाज होता है। आप देख, जैसा मैंने दिखाया, आप देख सकते हैं अंदर सारे बच्चे बेड पर पड़े हुए हैं, उनका इलाज चल रहा है, ट्रीटमेंट चल रहा है। आप डॉक्टर हैं, आपने जानकारी दी कि आप किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए आपका ये वार्ड तैयार है। इनका एग्जिट पॉइंट 2 है, यानी आसानी से निकला जा सकता है अगर ऐसी कोई स्थिति आती है। लेकिन उसके अलावा आपने बताया कि गैस की, जहां तक ऑक्सीजन की बात है, तो पाइपलाइन से आता है, सिलेंडर नहीं होता है, इसलिए उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, सुरक्षित है पूरी तरह से। दूसरी चीज आपने ये बताया कि फायर एक्सटिंगर, जैसा कि दिखाई भी पड़ रहा है, फायर एक्सटिंगर रखा हुआ है अंदर, 1-2 फायर एक्सटिंगर भी रखे हुए हैं। और आपने बताया कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रिक उपकरण है, उसका समय समय पर आप जांच करवाते रहते हैं। अभी यहाँ दिखाई पड़ा, अभी टेक्नीशियन जो है काम कर रहा था, जाहिर सी बात है दिखाई पड़ा। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो आदेश है, जो फरमान है, उस पर आप लोग अमल किए हुए हैं और निश्चित तौर पर उसको जो है धरातल पर उतारे हैं और काफी सजग हैं, अलर्ट है कि कहीं भी उस जो झांसी में विभत्स जो घटना, जो हृदय विदारक घटना घटी है, उसका पुनरावृत्ति और कहीं ना हो। जी, आपने देखा ये पूरी व्यवस्था यहाँ की, देखा आपने मेडिकल कॉलेज की, और ये बच्चा वार्ड जो PICU वार्ड है और SNCU वार्ड यानी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए जो वार्ड बना है, यहाँ की व्यवस्था आपको मैंने दिखाई। यहाँ आग से बचने के क्या क्या तरीके हैं और एग्जिट पॉइंट कैसे हैं, यहाँ शौचालय की व्यवस्था मैंने आपको दिखाई। जो मुख्यमंत्री का आदेश है, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर इसमें लापरवाही कोई बरतेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन थोड़ा सा ये जरूर है कि इस वार्ड के अंदर नहीं जाने दिया गया, कहीं ना कहीं रोका गया CMS के द्वारा। तो अब हो सकता है कुछ अंदर ऐसी चीजें हो जो शायद वो सामने ना लाना चाह रहे हो, मीडिया के सामने ना आना चाह रहा हो सकता है कुछ इनकी ऐसी कमियां हो जो छुपाना चाह रहे हो, ना दिखाना चाह रहे हो, इसलिए इन्होंने रोक दिया। लेकिन बाहर की व्यवस्थाएं तो लगभग ठीक है। अब क्या है वो हम यहाँ के CMS से भी जानकारी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये जरूर है कि कुछ चीजें ऐसा है जो ये बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये व्यवस्थाएं तो उन्होंने दिखाई, बताया, मौखिक रूप से बताया कि सारी व्यवस्थाएं इनकी चुस्त दुरुस्त है। कुछ चीजें सामने भी आई, लेकिन मैंने पहले भी कई बार कहा कि ये जो पाइपलाइन की व्यवस्था, अगर ये सही हो जाती तो काफी व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाती। लेकिन अभी भी वो पाइपलाइन में ही पड़ा हुआ है, अभी आया नहीं, सामने नहीं हुआ, अभी फंक्शनल नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी मनमानी होती है, उन पर सरकार का शिकंजा नहीं कस पाता, इसलिए ये लंबित हमेशा रहते हैं। अब क्या कहते हैं यहाँ के CMS, क्यों उन्होंने अंदर जाने से रोका, ये भी हम जानेंगे। लेकिन जो मामला है वो आपके सामने है कि कुछ हद तक प्रबंध जरूर किए गए हैं। जो बिल्डिंग की डिजाइन है वो भी उसके अनुकूल है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आए तो लोग फौरी तौर पर अपना बचाव कर सके, जल्दी से वो बाहर भी निकल सके। तो कहीं ना कहीं संतोषजनक है, चीजें संतोषजनक है, लेकिन बेहतर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बेहतर और हो सकता है। सिद्धार्थनगर से हिंदी खबर के लिए मैं लखपति।